दोस्तों, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने से मनुष्य को नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप आदि करोड़ों प्रकार के पुण्य काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नर्क में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार होती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पाप को नाश करता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्य को नष्ट कर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद वैकुंठ लोक में जाते हैं और भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्यों को पुण्य कर्म करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, और कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि, आज आपने संसार कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए आपको इस कथा को पूरा ध्यान से सुनना होगा, और साथ ही जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण पूरे ध्यान से करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, कथा को प्रारंभ कीजिए। आपके मुंह से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। इस कथा को मैं पूरे ध्यान से अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार जरूर करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि, पूर्व काल की बात है, मध्य देश के नगर में एक ही समय 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, और वे सभी मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का यह दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं। चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के मृत्यु का लेखा जोखा, अर्थात उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। यम के दूत प्राणियों को आगे ढकेल देते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वहीं नर्क के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे एक दूसरे से बात करने लगे और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन 5 लोगों में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए होते हैं। उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब चारों ही नर्क में जाने वाले हैं। उन चारों में से एक चोर होता है, दूसरी एक वेश्या होती है, तीसरा पंडित विद्वान होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है, तथा 5वां धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने कर्मों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप के कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई पक्का मैं नर्क में जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरे लोगों को तकलीफ दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए मैं चोरी करता था। मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, या मैं जानता हूँ पता नहीं मुझे अगला जन्म में किस पशु का जन्म मिलेगा, यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वह वेश्या बोली, भाई हम चारों में से मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नर्क में ही डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। इसलिए मेरा नर्क में जाना तय है, किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी सी उम्र की थी, तभी एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे उठाकर कोठे पर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। एक वेश्या के हाथों मुझे बेच दिया। ना चाहते हुए भी कई पुरुषों के साथ मैंने संबंध बनाए। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती तो भी क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा, और ना जाने आगे मुझे किस पशु का जन्म मिलेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं पक्का ही नर्क में जाऊंगी। उसके बाद वह सैनिक बोलने लगता है, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को
बेवजह सताया है। ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथों दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नर्क में जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सब पाप जानबूझकर नहीं किए। अपने प्राणों के भय से, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह सभी पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका हमें पालन करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप मुझे नर्क में ही डालेंगे, किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने यह काम किया। लेकिन पाप तो पाप होता है। पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा। मेरा नर्क में जाना तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोला, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वह अनजाने में किए हैं, या किसी ने जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था। मैं तो सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नर्क में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन कमाने के लिए किया है। मेरे घर की स्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नर्क में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए आप चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ और मुझे ही नर्क में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नर्क में ही जाना पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं, इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं ही अकेला अत्यधिक पुण्यवान और सबसे अच्छा कर्म मैंने ही किया है। मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा पूजा पाठ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का भी दान किया है और अब मेरे सभी पुत्र और पुत्री मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे बड़ा पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में कोई पाप भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध के द्वारा मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है यमराज मुझे नर्क में नहीं डालेंगे। मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होगी। फिर वो पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जब उनका समय आया, उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद, उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है वैश्या की। चित्रगुप्त उस वैश्या का भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में भेज देते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वैश्या आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरे की बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। फिर चौथे की बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। वह विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग क्यों भेज रहे हैं। फिर वह भी प्रसन्न होकर मन ही मन स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है।